नहीं, आज इतने सारे तुम जो आए हो ये इस बात की दलील है कि अहमद रजा जब दुनिया से गए, कब्र में गए, जब मुस्तफा के नूर को कब्र में देखा तो तड़प के कहा, लेकिन रजा ने खत्मे सुबह इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। और दोस्तों, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। जो काम अल्लामा समनानी मियां हमारे ताजे मिल्लत मन्नानी मियां ने किया, वो काम करने के लिए भी खून अहमद रजा चाहिए। हाय 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 हाय, आहा, वाह वाह वाह। हर आदमी में वो ताकत नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप ये मत देखो जामी मियां आए या फला मियां आए। एक बात बताओ, जो आदमी, क्या हुआ, बस कर दे भाई? नहीं, हाथ उठा के बताएं जिन्हें घर जाना है। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना है यहाँ पर और अपने ईमान को मजबूत करा के ले जाना है। जी जी जी। आला हजरत का उर्स जो है ना, अच्छा कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, फर्जी अपने बने हुए चिढ़ते हैं आला हजरत से। ये भी गौर से सुनना, फर्जी अपने बने हुए हैं और चिढ़ते हैं आला हजरत से। मैं समझ गया, आला हजरत से वही चिढ़ता है जो जाहिल होता है। जो जाहिल होगा वही चिढ़ेगा, चाहे वो खानका में हो या कहीं भी हो, जाहिल चिढ़ेगा। जो आलिम है और खानका ही है, अहमद रजा से चिढ़ नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं, आज इमाम अहमद रजा की रूह अपनी कब्र में रक्स कर रही होगी कि मेरे उर्स में मेरे नबी का घराना आया है। और दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि चौथा बरेली अभी हमारा संगम हमेशा है और कयामत तक रहेगा। और जलने वालों को मैं कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम की औलाद हैं, गौसे आजम की औलाद है। इमाम अहमद रजा खां गौसे आजम के गुलाम है। हम आला हजरत गौस की छत्र छाया में होंगे। जो जलते हैं वो अपना ठिकाना बना ले। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ऐसे दौर में इमाम इसको मोहब्बत है जिस दौर में यहां से सहारनपुर भी करीब। आप लोग बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठे रहें। अब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीउना हबीबना करीबना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। आप लोग जहां हैं वहीं बैठे रहें। हजरत का खिताब पूरी तरीके से समाप्त करें। जिस दौर में आला हजरत थे ना, अगर वो दौर आज होता ना, ईमान बचाना मुश्किल हो जाता। क्यों? सहारनपुर हो, देवबंद हो, लखनऊ का नदवा हो, सब बरेली से करीब है और साथ साथ जिनके पीछे अंग्रेजों की ताकत हो, ब्रिटिश का पाउंड हो, लेकिन वो इमाम अहमद रजा अपनी बात कहने में हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है। आज तो लोग फतवे बदलते हैं, आला हजरत ने ऐसे दौर में भी
ना फतवे को बदला, ना मसलक को बदला, ना मशरफ को बदला। इमाम अहमद रजा जिंदगी भर हक की बोली लिखते रहे, लिखते रहे। ए बरेली में आए हुए लोगों, पूछो इमाम इश्क मोहब्बत से, ए आला हजरत, आप पर कोई का दबाव न था? आप किसी के प्रेशर से डरते नहीं थे? आप किसी अंग्रेज की ताकत के सामने झुकते नहीं थे? ये ताकत, ये स्टिमना आपके अंदर आया तो कैसे? आज तो लोग पलट जाते हैं। इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी हक की आवाज बुलंद करते रहे, कभी पलटे ना। चलो सौदागरान में चल करके उसी सफेद और काले गुंबद के नीचे लेटे हुए इमाम अहमद रजा से पूछो तो आला हजरत कहेंगे, ए जामी मियां, मन्नानी मियां के आए हुए प्रोग्राम में लोगों को बताओ कि मैं डरता कैसे, मैं तपता कैसे, मैं फिरता कैसे, मैं पलटता कैसे। अहमद रजा अगरचे बरेली में है, लेकिन जब कलम उठती है तो अहमद रजा ये कहता है, क्या तपे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या बात, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत उर्से आला हजरत। आपने हमारे उलमा को देखा, हम सब गले में रुमाल डालते हैं। ये रुपट्टा नहीं है, ये दो पट्टा है। ये क्या है? पट्टा है। मेरे दोस्तों, हर आलिम के गले में आप गमछा देखोगे। क्यों हम डालते हैं? इसकी वजह मालूम है आपको? आज तो यूपी का माहौल तो कैसा है, हुकूमतें बदलती हैं, झंडे बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लोगों के घर के फ्लैक्स उतर जाते हैं। जो हुकूमत ऐसा दौर। लेकिन मेरे प्यारो, ये जो उलमा के गले में आप देख रहे हो, ये क्या है? आज अगर आप किसी से पूछो तो आदमी उलझन में पड़ जाएगा। लेकिन वार इमाम इश्क मोहब्बत, तेरी करामत को सलाम। इमाम अहमद रजा, तेरे मुजद्दिद होने को सलाम। कि इमाम इश्क मोहब्बत को मालूम है आने वाले दौर में मेरे मसलक पर चलने वाले उलमा भी गले में पटा डाल के चलेंगे, तो कोई उसे रुपट्टा मत समझना। आला हजरत कहते हैं, क्या बात, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे गले में रखे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। जब पट्टा गौसे आजम की गुलामी का गले में आ जाता है, तो वही इमाम अहमद रजा के बगल में आराम फरमा ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा कहते हैं, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, यावर है वो यावर, बनाओ को जो तेरी खुद की रफ्तार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, उर्से आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज अपनी कब्र में ताजुश शरिया मुस्कुरा रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। एक बात सुनी होती है, एक देखी होती है। मैं जब बरेली शरीफ एक किसी प्रोग्राम में सुन्नी रजवी कॉन्फ्रेंस में आया था, सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस में इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, अल्लामा एहसन रजा खां की सरपरस्ती और सदारत में। उस मौके पर मैंने हमारी खानका के मशहूर नात खां भी बरेली के हैं, आजम रजा तहसीनी से कहा कि सुनो, ज़माने तालिबे इल्मी से लेकर के हमेशा एक नाम बरेली में बहुत सुनता हूँ, मौलाना अख्तर रजा खां ताजुश शरिया। मैंने कहा आजम भाई कोई तरकीब बताओ कि मैं भी उनसे मुलाकात कर लूँ। आजम भाई ने कहा ठीक है हजरत, यहाँ के बरेली के चंद जिम्मेदार मुफ्ती मेरे साथ थे। हम लोग मगरिब के बाद जब ताजुश शरिया की कयामगाह पर पहुंचते हैं, हजरत आराम फरमा होते हैं अपने तख्त पर। एक मौलाना ने जो उनके खादिमे खास थे,
उन्होंने कान में कहा बुलंद आवाज से कि हुजूर जामी मियां कछोचा शरीफ से आए हुए हैं, आपसे मिलने। कसम खुदा की, ये फिजा गवाह है, ये आसमान गवाह है, बरेली का सर्रा सर्रा गवाह है, ताजुश शरिया का हुजरा गवाह है। अल्लामा अख्तर रजा खां लेटे थे, उठ के बैठ गए, खड़े हुए, मुसाफा किया और करने के बाद अपने बगल में बैठाया। मैंने कहा हजरत मेरे हक में दुआ फरमाए। कहा सैयद साहब किबला, आप तो मखदूम पाक की औलाद में से हैं। ताल्लुक तो क्या बात, गौसे आजम से है। अख्तर रजा को आपकी दुआओं की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया। अब तक सुनता था, सुनना कुछ और है। जब देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखा बेसाख्ता लब पर ये शेर आया, वादी रजा की कुएं माला रजा का है, जिस समझ देखिए इलाका रजा का। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमते ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मेरी अपनी मोहब्बत के चंद खिराज अकीदत थे। अब मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं। ये बताओ आला हजरत को इस 14वीं सदी में इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला, इतना मर्तबा बुलंद कैसे हुआ? कुछ कहेंगे इल्म की बिना पर। मैं कहूंगा उस जमाने में हर खानका में बड़े बड़े आलिम थे। तो कोई कहेगा कुरान का तर्जुमा किया, बहुत से लोगों ने तर्जुमे किए, अहले सुन्नत की मैं बात कर रहा हूं। कोई कहेगा किताबें लिखी, बहुत से लोग किताब लिखेंगे और लिखते रहेंगे। ये इम्तियाजी शान इमाम इसको मोहब्बत को हासिल कैसे हुई, ये मर्तबा मिला कैसे? आज सैयद भी अपना इमाम अहमद रजा को इमाम मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादात के सरों की जीनत इमाम अहमद रजा क्यों है? मेरे दोस्तों, हम क्या, आप क्या, पूछो आला हजरत से। लिखते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि मैं किताब का मुताला कर रहा था, मेरी निगाहों से हुजूर पाक का एक फरमान गुजरा। आका करीम ने फरमाया, अगर कोई अल्लाह के खजाने गैब से कुछ लेना चाहता है, अपनी उम्र में बरकत चाहता है, मेरी कराबतदार से मोहब्बत करे, यानी अहले बैत से मोहब्बत करे। आला हज़रत फरमाते हैं, इस हदीस के बाद मैंने अपना रुख अली के घराने की तरफ कर लिया और करने के बाद सरजमीन महरेरा में वक्त की मुजद्दिद की निगाहें ठहर गई। अपनी पगड़ी को उतार करके आले रसूल के कदम पर रख के अब आला हज़रत आने वाले लोगों को दर्स इबरत और अकीदा देते हैं। आला हज़रत कहते हैं, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान, नारे तकबीर। अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और दोस्तों, आखिरी बात, इंशाअल्लाह, लोग समझते इख्तिलाफ कभी आशिकों में होता नहीं है। ये याद रखना, आशिकों में इख्तिलाफ होता नहीं है। किसी को लाल पसंद, किसी को सफ़ेद पसंद, किसी को काला पसंद, किसी को हरा पसंद। हम अपनों से क्यों इख्तिलाफ करें? इख्तिलाफ हो नहीं सकता और ना रहेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि आला हज़रत तो बड़ी ऊंची ज़ात का नाम है। मेरे दोस्तों, मैं इन उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ, 2014 में सरजमीन खंबात में उर्से सरकार शाह मीरा के मौके पर, जो गौसे आजम के पोते हैं, अरब शरीफ से 7 जिम्मेदार उलमा, जिसमें मस्जिद किबलतैन के इमाम, मस्जिद कुबा के इमाम, मस्जिद जुमा के इमाम,
और मदीना यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हमारे स्टेज पर मौजूद थे खंबात में। दोस्तों, लोगों ने जो हवाएं उड़ाई उनका काम था उड़ाना, लेकिन सुनो हमें आला हज़रत से मोहब्बत कैसी है। उन सातों उलमाए अरब को उससे पहले हम स्टेज पर न लाए, उनकी खिदमत में हुसामुल हरमैन पेश किया। पेश करने के बाद ये नहीं कहा हम इस किताब को फॉलो करते हैं, हिकमत और दानाई का इस्तेमाल करते हुए कहा हजरत हमारे इलाके में गुजरात में इस किताब के जरिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। आप अरब से ताल्लुक है, मदीने की मसाजिद के इम्मा है, आप बताएं क्या हम सही है या गलत है। उन्होंने कहा ठीक है, किताब को रखा मुताले के लिए। और जब दूसरे दिन बड़े इज्तिमा में आते हैं, एक एक इमाम आके क्या कहते हैं कि अब तक तो हमने मौलाना अहमद रजा को बिदतियों का इमाम समझा था, अब तक हमने मौलाना अहमद रजा को किसी फिरके का इमाम समझा था। उन सातों उलमा ने लिखा भी, बयान भी स्टेज पर किया, जिस पर रजा एकेडमी के चेयरमैन भी मौजूद थे। कहा सुनो, जो हम मदीने का अकीदा है वही अकीदा इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वही अकीदा लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जदीद तस्दीक उलमाए अरब से हुसामुल हरमैन पर हुई है, वो भी हिस्सा खानवादे अशरफिया के हक में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अल्लामा मन्नान रजा खां को, हमारे समनानी मियाँ को और गुलशन इमाम इश्क मोहब्बत के हर फूल को सलामत रखे, हर फूल को शाद और आबाद रखे। और ये जो पहल की है, ये पहल तो ऐसी है कि आज बरेली में इस जामिया नूर के मैदान में अवाम से लेके उलमा की मुस्कुराहट ये बता रही है, इसकी जरूरत हमारी कौम को थी, जो मन्नानी मियाँ ने पूरा किया है। अल्लाह ताला जामिया नूरिया को शाद और आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी आप देख रहे थे हुजूर सैयदी सरकार सैयद